आज हम आपको अपने इस वीडियो का पर्पज बताएंगे कि वीडियो का बनाने का पर्पज क्या है। और भारत के दो सबसे बड़े भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, हम एक तो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम और एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम। तो इंडिया लेवल पे और यूपी लेवल पे, यूपी लेवल का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है, उसको कहते हैं यूपी पीसीएस। इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक कमीशन ऑफ सर्विस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पीएससी भी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पीसीएस को ही। और जो इंडिया लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है इसे कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी। तो यूपीएससी के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा, इसमें जो सबसे बड़े तीन पद होते हैं, मैं उन तीन पदों के बारे में बता रहा हूँ। एक होता है आईएएस, इसको सब लोगों ने सुना होगा। दूसरा होता है आईपीएस। तीसरा होता है आईएफएस। आईएएस को कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस को कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस को कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। एक और होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो हम देखिए, इस इन एग्जाम को भारत में बहुत ज्यादा इसका चर्चा रहता है, और कहते हैं कि ग्रामीण छात्र, ग्रामीण जो एरिया के लड़के होते हैं या जो छात्र होते हैं, इसमें जल्दी कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते, हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को इतना डरवा दिया गया कि यूपीएससी के एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम है। और कहा जाता है कि इसको तो वही सिलेक्ट हो पाता है जो मुखर्जी नगर में तैयारी करता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ मुखर्जी नगर वाले इसमें सिलेक्ट नहीं, कोई भी हो सकता है, बस उनको ठीक से सिलेबस मिल जाए और ठीक से टीचर मिल जाए। मैं अपने चैनल पे इनका तैयारी कराऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि गारंटी करता हूं कि इसमें सिलेक्शन दिलाऊंगा, लेकिन मेरे साथ अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा का पूरा। इसमें 3 चरणों में एग्जाम होता है, यूपीएससी में 3 चरणों का एग्जाम होता है। सबसे पहले तो इसमें होता है प्रीलियम्स। क्या होता है? प्रीलियम्स होगा। फिर दूसरा होगा मेंस, दूसरा होगा मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू। मैं इस सिलेबस को इस पर पूरा कंप्लीट कराने के लिए सोचा हूं। अगर मेरा समर्थन रहा, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इस पर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मेहनत करना है आपको मेरे साथ, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये इसका सिलेबस अपने आप में एक किसी समुद्र या किसी सागर से कम नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तब पढ़ना पड़ेगा आपको, मेरे साथ पढ़ना। मैं तो पढ़ूंगा ही, साथ में आप भी पढ़ेंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। प्रीलियम्स की हम बात करेंगे आज तो बस प्रीलियम्स की बात करेंगे। और अच्छा, यूपी पीसीएस में जानना कि इसमें कौन कौन सा पद होता है। पीसीएस में होता है सबसे बड़ा जो पद होता है, इसको कहते हैं एसडीएम का पद होता है। और वहां पे जो आईएएस है वो डीएम होते हैं, और आईपीएस तो जानते हैं पुलिस वाला होते हैं। एसडीएम, फिर इसमें दूसरा का पद होता है जिसको कहते हैं डीएसपी, डीएसपी। और तीसरा जो पद होता है इसमें होता है, बहुत छोटे छोटे इसमें पद आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा पावर है ये भी, लेकिन इसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। वो अपने लेवल, अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके आगे ये सब तो बहुत छोटे हैं। तो आइए प्रीलियम्स की बात करते हैं। प्रीलियम्स में क्या पढ़ना पड़ता है, प्रीलियम्स की सिर्फ बात करेंगे हम, सिर्फ प्रीलियम्स में। प्रीलियम्स में जो एग्जाम होगा वो 2 चरणों में होगा। प्रीलियम्स में जो एग्जाम होता है वो 2 चरणों में होता है। एक होता है जीएस पेपर फर्स्ट के नाम से होता है, जीएस पेपर फर्स्ट। एक होता है जीएस पेपर सेकंड के नाम से, सेकंड के नाम से होता है जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर सेकंड की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए, इसमें केवल क्या चाहिए? पासिंग मार्क। पासिंग मार्क में ये लेकर मत चलना कि सिर्फ पास होना है तो आराम से पास हो जाएंगे, सबसे आप में कठिन यही है, पास होना कठिन है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। लेकिन आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 66 मार्क्स चाहिए। कितने पास होने चाहिए? 66 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। सिर्फ पास होना है, इसमें मेरिट इस पर नहीं बनेगा। आपको प्रीलिम्स पास करना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। 80 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, 2.5 नंबर के क्वेश्चन, 66 नंबर आपको लेना है। इसका मतलब 80 में 27 क्वेश्चन आपको पास होने चाहिए। और माइनस मार्किंग रहेगा 1/3। कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। मतलब आपने, अगर मान लीजिए कि आपने एक
तीन गलत कर दिया, अगर आपने 3 गलत कर दिया तो आपका एक सवाल क्या हो जाएगा, सही वाला भी गलत मान लिया जाएगा। ये होता है इसका। अब ये मत सोचिए कि अभी क्या सर मैं कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में हूँ तो क्या तैयारी कर सकता हूँ। ये सभी के लिए कक्षा 6 से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अगर आपने जितने कम उम्र में ये नौकरियां प्राप्त करेंगे, इनमें मान के चलिए कि आप जब 21 वर्ष के बाद इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, इस फार्म को भरने के योग्य हो जाते हैं। 21 वर्ष जैसे ही होगा तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन इस फार्म को भरने के लिए आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो कक्षा 6 के बाद जो तैयारी में लग जाते हैं वही क्या करते हैं, इस फार्म को भरते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पर। मेरिट ईस्वी पे बनती है। मेरिट क्या होती है, ईस्वी बनती है। इसमें क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस कितने नंबर का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा ये। तो देखो इसमें आपको मेरिट बनना है इसी पर, मतलब कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 200। आज भी इसका रिकॉर्ड है कि जो भी बंदा इसमें 48 या 50 क्वेश्चन सही कर लेता है 100 में, माइनस मार्किंग हटाने के बाद, वो पक्का बनता जाता है मेंस में। आज भी इसका रिकॉर्ड है, यूपीएससी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। और क्या कहेंगे सर वो क्या कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पेपर में क्या क्या चीजें रहता है प्रीलिम्स में। इसमें रहेगा सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता दूंगा। इसमें आपको पॉलिटी तैयार करना है, पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये आपको भी पढ़ना है मेरे साथ साथ। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा विषय पढ़ना है, अच्छा ये यूएस को मिटा देते हैं, मिटा करके फिर क्या करते हैं, इधर बगल में इधर बनाते हैं, इधर जीएस पेपर फर्स्ट में क्या क्या विषय रहेगा, जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन विषय रहेगा। तो इसमें पहला हो जाएगा पॉलिटी, पहला क्या हो जाएगा, पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र पढ़ना है आपको। नंबर 2 सरल सरल पहले बता रहा हूँ, दूसरा पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको तीनों पढ़ने हैं, तीनों हिस्ट्री। तीनों हिस्ट्री कौन कौन, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़नी है, सब पढ़ना है। हिस्ट्री सबसे लंबा विषय है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसको भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन मेहनत करना है साथ में। तीसरा इसमें हो जाएगा तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। जियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट तो गिनती होती है, इसका तो मैं मेंस, इसका तो ऑप्शन में मैं कंप्लीट कराऊंगा जियोग्राफी। फिर इसमें एक आता है जैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स ये तो मेरा विषय ही रहा है इकोनॉमिक्स, इसको मैं पढ़ाऊंगा। और फिर 5वें नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने मैं बता रहा हूँ सबके सब इन्वायरमेंट। ये कौन आता है, इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे साइंस का बेसिक नहीं पूछता, इसमें साइंस के साथ साथ क्या पूछता है, टेक्नोलॉजी पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये मैं सिर्फ प्रीलिम्स की कहानी बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स पास करने के लिए, ये वाला पास करने के लिए। मेंस में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा बस मटेरियल बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा बाद में। कहोगे तो कल इस पर वीडियो बना देंगे, अगर इच्छा होगी तो कल इस पर वीडियो बना देंगे, मेंस में कौन कौन सी क्या क्या चीजें रहती हैं। फिर ये हुए तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक होता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स तो अभी पढ़ना नहीं, करेंट अफेयर्स उस वक्त पढ़ना जब एग्जाम फार्म का भर लेना तब, क्योंकि उस वक्त भरने से फायदा ये होगा कि साल 2 साल के पढ़ने पड़ते हैं करंट अफेयर्स, तो अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो ये फायदा तो देगा नहीं, इसको तो अभी हटा दो करंट अफेयर्स, ये उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। इतने विषय आपको तैयार करना है, बताइए। अच्छा यही कक्षा 10 में जो पॉलिटी पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक वही पढ़ना है। हिस्ट्री वही 6 से 12 तक जो पढ़ते हैं वही हिस्ट्री पूछेगा। जियोग्राफी वही 6 से 12 तक वाला पूछेगा। इकोनॉमिक्स वही 6 से 12 वाला। इन्वायरमेंट वही 6 से 12 वाला जो इन्वायरमेंट साइंस में या अलग अलग विषयों में दिया रहता है जगह जगह, इसका कोई बुक है नहीं स्टैंडर्ड बुक, लेकिन मैं इसका कंप्लीट कराऊंगा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ ये थोड़ा सा मामला गंभीर रहता है, तो इसमें भी मैं जितना पूछता है, मतलब इसमें तो अधिकतर करंट अफेयर से पूछता है साइंस टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी बेसिक जितने भी होंगे उतना तो मैं कवर कराऊंगा। फिर करंट अफेयर्स जब उसका होगा तो कवर देखा जाएगा करंट अफेयर्स में। इतना बस यही सिलेबस है, इसी का नाम लेकर के सब डरवाते हैं आईएएस आईपीएस आपके बस का नहीं है, तो डरो नहीं। ये मैं इसलिए इस चैनल पे इसको पढ़ाना सोच रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कोई ये कंप्लीट करवाता नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और भारत का सबसे बड़ा नौकरी है, छोटी मोटी नौकरियां पाओगे उससे कोई तुम्हारे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। अगर अपने समाज का कल्याण करना है तो यूपीएससी की ही नौकरी में जाना पड़ेगा,
मेन तो नौकरी यही है भारत की। अगर समाज में बदलाव लाना है तुम्हें तो इसी में जाना होगा। तो इससे अगर जुड़ना है, देखो मैंने तो फैसला किया है कि मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बस मुझे 1000 सब्सक्राइबर एक बार मिल जाए, फिर उसके बाद मैं इसको पूरे के पूरे कंप्लीट कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो जितना हो सके इसमें मदद करो। मैं आगे हूँ, मैं गाइडलाइन भी करूंगा, एक मेंटरिंग भी करूंगा, और मेहनत आपको करना भी है मेरे साथ साथ। मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। अच्छा, तो मैंने ये बात की जीएस पेपर फर्स्ट की। जीएस पेपर सेकंड में आपको पास करने के लिए क्या चाहिए, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो मैथ 6 से 10 तक का मैथ एकदम पूरा एकदम अच्छे से कर लेना। कक्षा 6 से 10 तक का मैथ, 6 से 10 तक का मैथ, ये आपको कंप्लीट करना है। अभी से इस पर अपना कमर कस लीजिएगा, 6 से लेकर 10 तक का मैथ, इससे ज्यादा मैथ नहीं चाहिए, क्योंकि 66 नंबर आपको पास होना है। लेकिन हाँ ये नहीं कि बस काम चलाओ पास हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये जान लीजिए। इसका अपने आप में बहुत टफ कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को छांटने के लिए यूपीएससी ने ऐसा कर दिया है। फिर मैथ के बाद दूसरा कौन आता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग इसका मैं पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग के लिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तो एक टीचर रखूंगा रीजनिंग पढ़ाने के लिए, सीसेट पास करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग इसका टफ रहता है। रीजनिंग भी रहेगा, तो रीजनिंग के लिए तो कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। कम से कम मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 25 क्वेश्चन के आसपास किससे रहेगा, रीजनिंग से। और फिर रहता है पैसेज, कंप्रीहेंशन जिसे कहते हैं, कंप्रीहेंशन रहेगा, कंप्रीहेंशन। तो 20, 25, 45 बचेंगे जितने क्वेश्चन, मतलब ये 20 से 25 के बीच में रहता है, ये 25 से 30 के बीच में रहता है, ये भी 30 के आसपास रहता है। कुल मिला के 80 क्वेश्चन रहते हैं। पास करने के लिए चाहिए 33-27 क्वेश्चन काट पीट के, लेकिन अपने आप में ये कठिन बात है, ठीक है। इस चीज को मान करके अब आप लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की बात की है, मेंस की मैंने बात नहीं की अभी। मेंस की बात करेंगे हम लोग बाद में करेंगे। अगर कहोगे तो कल बता देंगे कि मेंस में क्या क्या चीज पढ़ना है, और प्रीलिम्स में बता दिया क्या क्या पढ़ना है। और पीसीएस इसका भी कहोगे तो इसका भी सिलेबस, अगर वो कंप्लीट कर ले तो यूपीएससी, तो उसी के साथ साथ ये भी कंप्लीट होगा ना। उसके अपेक्षा ये सरल है, लेकिन पेपर सेम टू सेम है, थोड़ा सा बस अंतर है, इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, उसका सिलेबस तो संसार है, ब्रह्मांड है, वो तो एकदम यूनिवर्स है, और ये तो गैलेक्सीज है, ठीक है। तो जैसा होगा वैसा कमेंट बोलना कि मेंस का भी बताना है कि नहीं पेपर। अगर बताना होगा तो कमेंट जरूर करना, और लग जाइए अभी से, मत इंतजार करिए कि वो भी समय आएगा कि जब हम पास होंगे, जब ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। अभी से सोच लो, कक्षा 6 से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जो बातें पढ़ो उसको याद रखो, क्योंकि इससे लड़ना है। छोट मोट नौकरियों के लिए लड़ोगे, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा, अपना आजीविका चलेगा। तो मैं इस क्षेत्र में आऊँगा, जरूर आऊँगा, इसमें काम करूँगा। बस मुझे सब्सक्राइब चाहिए 1000, ठीक है। तो आप अपने टारगेट को पूरा कीजिए, हम जरूर इसमें आगे आएंगे। धन्यवाद आज के लिए।